माता की इस रीडिंग से आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए और उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनसे आपको एक तरफा प्यार है। तो क्या उस पर्सन को भी आपसे कभी प्यार होगा या नहीं, देखते हैं। पहले आपके लिए आई है एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी, जो इंडिकेट करी है कि आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी पैशनेट हो और फिजिकल अट्रैक्शन है इस पर्सन को लेकर आपके मन में, रोमांटिक से ज़्यादा, यानी कि आप इस पर्सन से फिजिकली काफ़ी अट्रैक्ट हो। आपको ऐसा है कि इस पर्सन से आपकी कुछ फिजिकल नीड्स है जिनको आपको पूरा करना है। आप इस पर्सन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो ये पर्सन आपके काबू में आए और ये वो करें जो आप इनसे करवाना चाहते हो, यानी कि आपकी बात को समझें, ये वो करें जो आप चाहते हो इनसे करवाना। आप इनके साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ भी चाहते हो, इनके साथ एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो। और देखते हैं फिर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है कि इस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट तो करना चाहते हो, पर जो आपके ऑफर्स होते हैं, यानी कि जो भी आप इस पर्सन को ऑफर देते हो वो बहुत इमेच्योर होता है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं होती है और यानी कि आप इस पर्सन को कोई कमिटमेंट देने के मूड में नहीं रहते हो। पर इन पर्सन को कांटेक्ट आप करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत क्यूट है, पर आप इनको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं देते हो। और देखते हैं फिर है नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी, जो इंडिकेट करी आपकी उतावले नेचर को, यानी कि इस पर्सन को लेकर आप हमेशा उतावले रहते हो इनके बारे में जानने के लिए या इनसे बात करने के लिए या इनसे मिलने के लिए। एक तरह से ये है कि आपके मन में हमेशा जल्दबाजी रहती है। एक तरह से ये भी है कि आप इस पर्सन को लेकर अग्रेसिव एनर्जी को भी बताता है ये कार्ड, कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत गुस्से में भी रहते हो, ये कार्ड उस चीज़ को भी बता रहा है। और एक तरह से ये भी है कि बिना सोचे समझे आपके एक्शन होते हैं, यानी कि आपके मन में जो आता है वो आप इस पर्सन से बोल देते हो या आपके मन में जो आता है वो आप कर देते हो। तो इस तरह की आपकी एनर्जी, आप मतलब ये चीज़ नहीं देखते कि वो पर्सन हर्ट भी हो सकते हैं या उन्हें आपकी बात कुछ बुरी भी लग सकती है। तो क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्स आपकी जल्दबाजी को बता रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी आप काम कर देते हो, भले ही वो सही हो या गलत हो। और देखते हैं फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है एक तरह से किंग ऑफ सोर्ड्स उस चीज़ को बताता है कि आप इस पर्सन से इस टाइम पे नो कांटेक्ट में हो सकते हो, यानी कि हो सकता है कि आप इस पर्सन से या फिर इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को। अगर आप इस रीडिंग को जैसे कनेक्ट कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप इस पर्सन से एक तरफा प्यार करते हो और ये पर्सन को कभी आपसे प्यार होगा या नहीं। तो आपका ये है कि किंग ऑफ सोर्स हमेशा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करने को बताता है, यानी कि आप खुद ही अपनी फीलिंग्स को हाइड करके बैठे हो, अपनी कुछ भी इमोशंस को इस पर्सन से शेयर ही नहीं कर रहे हो, अपने अंदर की बात को अपने अंदर दबा रखा है। और किंग ऑफ सोर्स इस चीज़ को भी बताता है कि आप दिल से ज़्यादा दिमाग से चलते हो, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट है आपका, यानी कि अगर आप एक तरफा प्यार की बात करो तो आप एक तरफा प्यार से ज़्यादा, आप एक तरह से प्यार से ज़्यादा आप अपने दिमाग को ज़्यादा महत्व देते हो, यानी कि दिमाग से ज़्यादा चलते हो, दिमाग से खेलते हो आप रिलेशनशिप में। और देखते हैं एक तरह से ये किंग ऑफ सोर्स आपके कोल्ड नेचर को भी बता रहा है, यानी कि थोड़ा सा आप एक रिजर्व्ड नेचर है आपका। और देखते हैं वैसे हो या ना हो रिजर्व नेचर, पर इस पर्सन को लेकर आपका रिजर्व नेचर है। और देखते हैं फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है कि ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी लाइफ में टू ऑप्शंस हैं, उनमें आप कंपैरिजन करते हो इस पर्सन में और उस पर्सन में, और या आपका दिमाग ऐसा लगता है हाँ या ना। कभी आपके मन में होता है कि आप इस पर्सन से वाकई बहुत प्यार करते हो, दूसरा मन आपका ऐसा होता है कि नहीं, आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, आप इस पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते हो, इस पर्सन के साथ किसी भी तरह की नई शुरुआत आपको नहीं करनी है। तो इस तरह के आपके माइंड में चलती रहती हैं बातें। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस को भी बताती है, यानी कि आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर ऐसी भी बातें चलती हैं कि इस पर्सन से अगर आप रिलेशनशिप में रहे, इस पर्सन के साथ अपनी अपनी लाइफ बितानी चाहिए तो कितना आपको प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो ये आपके उस चीज़ को भी बताता है। और देखते हैं फिर है एट ऑफ कप्स की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है
कि कभी कभी आपका मन ऐसा होता है कि आप इस पर्सन को छोड़ के चले जाओ कहीं दूर, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ खुश नहीं हो, या आप अगर इनके साथ रिलेशनशिप में आए तो आप खुश नहीं रह पाओगे। तो आपकी ऐसी एनर्जी होती है कि आप इस पर्सन से इमोशनली भागने की कोशिश करते हो। तो आपकी ऐसी एनर्जी है। और देखते हैं क्योंकि आपके मन में इस तरह की चीज़ होती है कि कभी आपको लगता है कि आपको इस पर्सन से बहुत प्यार है, कभी नहीं। तो इसी वजह से आपको कभी कभी ऐसा फील हो जाता है कि आपको इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना है। फिर है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है कि इस पर्सन को या तो आपने इंसल्ट किया है या इस पर्सन ने आपको इंसल्ट किया है, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंसल्ट किया गया है। और ये चीज़ उस चीज़ को भी बताती है कि आपका किसी तरह से इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में फेलियर हुआ है, यानी कि एंडिंग हुई है इस रिश्ते में। और क्या है कि इस समय पे आप दोनों ही कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट से बच रहे हो, यानी कि झगड़ों से आप दोनों बच रहे हो एक दूसरे से। कोशिश कर रहे हो कि थोड़ी दूर ही रहो, क्योंकि आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और देखते हैं फिर है द डेविल की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है आपकी नेगेटिविटी को। हो सकता है कि आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर कुछ नेगेटिविटी चल रही है। ये आपकी टॉक्सिसिटी को भी बता दें, यानी कि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ टॉक्सिक है। उसके अलावा क्या है कि ये जैसे ये पर्सन दोनों एक दूसरे को जंजीरों में है, तो ये चीज़ को बता रहा है कि आप नहीं चाहते हो, डेविल नहीं चाहते कि ये पर्सन आपसे दूर जाए कहीं। तो आपकी ऐसी भी एनर्जी है, क्योंकि डेविल कार्ड है तो नेगेटिविटी को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ऐसा है कि आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपसे कहीं दूर जाए। और अगर ये किसी वजह से आपसे दूर चले भी जाए, कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, अगर आप ये भी चाहते हो कि ये अपने जीवन में आगे चले जाएं, पर आपको ये लगता है कि ये पूरी तरह से आपको छोड़ कर ना जाएं, तो इस तरह की आपकी एनर्जी, आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपसे बिल्कुल तरह का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दें या आपसे बात ना करें। तो वो चीज़ें आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके कांटेक्ट में हमेशा रहें, यानी कि आपको पता चलते रहे इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। और देखते हैं ये आपके पॉजिटिव नेचर को भी बताता है डेविल, यानी कि आप इस पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो। फिर है द एम्प्रेस की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है कि आप इस पर्सन को लेकर ऐसा है कि बहुत ब्यूटी को लेकर हो सकता है आप इनसे अट्रैक्टेड हो, या इनके बोलने के ढंग से या इनके काइंड नेचर को, किसी भी तरह से आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है इस पर्सन से। अब देखते हैं फाइनल कार्ड कि इस पर्सन को भी कभी आपसे प्यार होगा या नहीं। क्योंकि अगर क्वेश्चन ये है कि आपको इस पर्सन से एक तरफा प्यार है, तो आंसर है नहीं। आपको भी इस पर्सन से कोई एक तरफा प्यार नहीं है, वो आपका एक तरह से भ्रम है। क्योंकि अब इस कार्ड के फाइनल कार्ड के ऊपर एक तरह से ये कार्ड आए हैं कि 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके प्रैक्टिकल माइंडसेट है, यानी कि आप दिल से ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा चलते हो लव लाइफ में। उसके अलावा आपके माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस चलता है, यानी कि कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा। तो एक तरह से आप भी इस पर्सन को पूरी तरह से एक तरफा प्यार नहीं करते हो, ये आपका भ्रम है कि आपको इस पर्सन से लव है। आपके कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि आपको भी इस पर्सन से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो। उसके अलावा क्या है कि आप दिमाग से ज़्यादा चलते हो। और देखते हैं कि ये पर्सन को क्या कभी आपसे प्यार होगा या नहीं। फिर है दी मून की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है कि नहीं, इस पर्सन को भी आपसे किसी तरह का कोई प्यार नहीं होगा, क्योंकि मून एक तरह से डिसेप्शन का कार्ड है, यानी कि इस पर्सन को या तो इनकी इंट्यूशन कहती है कि आप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इस वजह से ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपसे लव नहीं करेंगे। उसके अलावा मून एक तरह से डिसेप्शन को भी बताता है, यानी कि धोखे को बताता है। हो सकता है कि या तो इस पर्सन को आप से कभी धोखा मिल चुका है, तो इसलिए ये पर्सन आप पे दोबारा ट्रस्ट करने से डरते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस पर्सन को पता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में यानी कि पास्ट जो अभी आपके रिलेशनशिप रहे हैं उसमें आपने धोखे किए हैं, या किसी भी तरह से ये हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। इस पर्सन को वो चीज़ पता है कि आप धोखा दे सकते हो, तो ये पर्सन आपसे प्यार करने से भी डरेंगे, यानी कि फ्यूचर में उम्मीद नहीं है कि ये पर्सन आपसे कभी प्यार करेंगे। ये हो सकता है या तो आपने इनको ही धोखा दिया है या इनके किसी करीबी को आपने धोखा दिया है, तो ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आपसे प्यार नहीं कर पाएंगे कभी। तो ये थी रीडिंग, अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।